Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start with not a very new topic, but basically this is something which I've already covered in my previous videos. That is nothing but types of tenses. ठीक है? So ये जो video है इसमें I will be solving a worksheet by telling you all the steps that how you need to transfer these tenses. मतलब ये जो भी आपको दिया रहेगी, जो भी सेंटेंसेस दिए रहेंगे उन्हें तुम्हें एक मतलब अलग टेंस में चेंज करने हैं. ठीक है, ये जो ब्रैकेट में जो टेंसेस दिए हैं उसमें तुम्हें ट्रांसफर करने हैं. So this is something which most of the people do wrong and they lose their marks. So with you I will be solving this 6 tenses with proper steps I will be giving you people. Okay, so are you ready with me? Yes. So हम स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो. ओके, सो सबसे पहले look at the tenses and look at the topic or the question which is given. ऐसे ही एग्जाम में आया रहेगा that transfer the following sentences on the basis of the tense provided in the bracket. मतलब ये जो ब्रैकेट में जो टेंस प्रोवाइड किया है उसमें तुम्हें वो सेंटेंस चेंज करना है. समझ में आया? अगर वो पास्ट में है वो सेंटेंस और ब्रैकेट में दिया है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में उसे कन्वर्ट करो. समझ में आया? ठीक है. सो चलो अभी हम सबसे फर्स्ट वाले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. आई विल टॉक टू हिम. क्या है सेंटेंस? आई विल टॉक टू हिम. सो योर फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द सेंटेंस इज टू रीड. क्या करोगे आप? सबसे पहले रीड करोगे. I will talk to him. मैंने रीड किया सेंटेंस. अभी रीड करने के बाद the second step is to find the verb in the sentence. Find helping and main verb. ठीक है, helping verb भी find out करना है और main verb भी. ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा helping verb है और कौन सा main verb है हमें पहले वो ढूंढना है. ठीक है. I will talk to him. इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा हुआ? विल. और मेन वर्ब कौन सा हुआ? टॉक. मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ. आई विल टॉक टू हिम. सो टॉक इज समथिंग दैट एक्शन आई एम पोर्ट्रेइंग, सो दैट इज द मेन वर्ब. एंड जो विल है वो उसको हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये सेंटेंस तो कंप्लीट होने के लिए. सो विल इज द हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ the type of tense in which it is. Identify type of tense. ठीक है. थर्ड स्टेप. अभी ये जो will talk है वो कौन से टेंस में है? I will talk to him. मतलब मैं उससे बात करूंगी. की नहीं है मैंने या फिर कर नहीं रही हूँ, मैं करूंगी वो चीज. तो ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में. कौन से टेंस में है? फ्यूचर टेंस में. Then see what you have to change. See in which you have to change it. See in which tense you will change. ठीक है. See in which tense you will change. कौन से टेंस में तुम्हें उसे चेंज करना है? That is simple past. आपको इसे past tense में चेंज करना है. ठीक है. Simple past it is. तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? मेन वर्ब टॉक. मैंने एक चीज बताई थी वो वाले वीडियोस में भी पहले जो है, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो, कि जब भी जो मेन वर्ब दिया है उसे तुम्हें अगर पास्ट में चेंज करना है, ठीक है, पास्ट में चेंज करना है, यू विल ऐड ed टू द गिवन वर्ब. व्हाट यू विल ऐड? ed इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू सिंपल पास्ट. और अगर तुम्हें उसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, you will add s at the end of the given word. So यहाँ पे क्या है हमारा मेन वर्ब? talk. और इसे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है? सिंपल पास्ट में. सो हम क्या ऐड करेंगे? ed. तो हम क्या लिख सकते हैं? talked. ठीक है, talked. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं I was talked to him? No. I were taught to him? No. We can only write that is I taught to. ठीक है. जब भी सिंपल पास्ट है, राइट, टिप दूं मैं तुम्हें, जब भी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, अगर ऐसी सब चीजें आती है तो सबसे पहले मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करो. ठीक है. जो भी मेन वर्ब है तुम्हारा
उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे यहाँ पे टॉट मेन वर्ब था, मुझे उसे सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, फटाक से वो जो टॉट है उसमें ईडी डाल दूंगी। क्या डालूंगी, ईडी, सो वो टॉट बन जाएगा। सो सिमिलरली इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू पास्ट टेंस, आई टॉट टू हिम, मतलब मैंने उससे बात ऑलरेडी कर ली। ठीक है, अगर मुझे इसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना रहता, आई विल आइडेंटिफाई द मेन वर्ब दैट इज टॉट। आई नो दैट अगर मुझे इसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है, आई हैव टू ऐड द लेटर एस टू द मेन वर्ब। सो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, टॉट। सो इंस्टेड ऑफ टॉट आई विल गेट आई व्हाट इज दिस, यहाँ पे शी आएगा एक्चुअली वो सेंटेंस के हिसाब से। सो आई talked to him यहाँ पे आएगा, ठीक है, because it is in the first person, so you can't add s. But if it is she or he, so you will write she talks to me या फिर he talks to me, ठीक है, talks to him it is, sorry, I'm sorry, ठीक है। So जब भी सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो द सिंपल पास्ट है तो ईडी ऐड करो, सिंपल प्रेजेंट है तो एस ऐड करो, टू व्हाट, टू द मेन वर्ब। समझ में आया इतना? अंडरस्टूड पीपल? सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज टू रीड द सेंटेंस, सी इन व्हिच टेंस यू हैव टू चेंज, and then after seeing in which tense you have to change, you need to make change in the main verb. मेन वर्ब में सबसे पहले चेंज बना, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद if required then change the helping verb, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज करो। ओके, सो फर्स्ट इज रीड, she works as a receptionist. I read the sentence. Find helping verb and main verb. Helping verb नजर आ रहा है इस सेंटेंस में? Obviously not. Main verb नजर आ रहा है? Yes, that is works. Works is the main verb over here. Identify the type of tense. Words में लास्ट में s है, तो जब भी लास्ट में s होता है for the main verb, then it is considered to be simple present tense. She works as a receptionist, मतलब वो रिसेप्शनिस्ट जैसे वर्क कर रही है अभी, ठीक है, उसका हुआ है या फिर होने वाला है वैसा नहीं, she is actually doing that particular action. Okay, now see in which tense you have to change, you have to change in past continuous tense, ठीक है। अभी past है और continuous है, एक चीज अपने माइंड में बिठा लो कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तभी वो जो मेन वर्ब है वो आईएनजी में ट्रांसफर हो जाता है। जब भी कंटिन्यूअस आता है तभी जो मेन वर्ब है वो आईएनजी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वर्ड्स का क्या हो जाएगा, वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस, अभी मुझे थोड़ी तो ऐसा वर्ड डालना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। आईएनजी तो मैंने डाल दिया, पर कह रहा है शी वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट, कुछ मतलब बना इसका? ऑब्वियसली नॉट। सो आई हैव टू ऐड द हेल्पिंग वर्ब, इफ रिक्वायर्ड देन चेंज द हेल्पिंग वर्ब और ऐड द हेल्पिंग वर्ब। सो व्हाट यू कैन राइट, इफ पास्ट है, dear remember that particular thing pow which I told you all, okay, I have discussed this in the video of the tenses also, so do check it out that also. So pow, past में ww आता है, was और were आता है, ठीक है, was और were. Now will you add was over here or will you add were over here? It is a singular, okay, so you will add was. So what you can write, she was working as a receptionist. Okay, she was working as a receptionist. So जब भी continuous आता है, जो main verb है, it will be transformed into the ing form. समझ में आया? ठीक है? Simple past में वो ed में transform होता है main word, और सिंपल प्रेजेंट में वो एस में ट्रांसफॉर्म होता है, जो मेन वर्ब होता है वही। मेन वर्ब इज नथिंग बट जो एक्शन हम कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ। सो टीच, इफ इट इज इन द सिंपल पास्ट,
it will be teached. और if it is in the simple present, it will be teaches. समझ में आया? जो हम एक्शन कर रहे हैं, that is only the main verb. Okay, next. Raj have to go to the market. Raj have to go to the market. Find the helping verb. Have is the helping verb. Find the main verb. Go is the main verb. जाना. ठीक है? Identify the tense. Whenever there is have in a sentence या फिर कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो H से स्टार्ट हो रहा है, इट इज मोस्ट प्रोबेबली द परफेक्ट टेंस. इट इज परफेक्ट टेंस. ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इट इज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट वी हैव टू चेंज इट इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जब भी सिंपल प्रेजेंट में चेंज होना हो तो जो मेन वर्ब है उसमें एस लगाया जाता है. यहाँ पे कौन सा मेन वर्ब है हमारा? सो तो के बदले हम कहाँ क्या डाल सकते हैं? those. ठीक है? सो वी कैन राइट राज goes to the market. ठीक है? If you write have goes to, it's wrong. Always remember my dear students कि जब भी सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसफॉर्म करना हो तो मोस्ट प्रोबेबली हेल्पिंग वर्ब उसमें ऐड नहीं किया जाता है. ठीक है? इट इज मोस्टली मतलब लाइक अराउंड 80-85% मोस्ट प्रोबेबली मेन वर्ब जो है वही चेंज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब तो हटा दिया जाता है. It is not used. ठीक है? That is something you need to remember. Okay? Next. Ronita has been feeling cold. Read out the sentence done. Underline the main verb. Sorry, helping verb. Helping verb is has. And what it is? Feeling. Feeling is the main verb. Which tense it is? Has been feeling. Or it is? Has been feeling. So कौन सा has been feeling अभी हो रहा है और helping verb H से start हो रहा है. So but it is perfect tense. But which perfect? Present perfect. ठीक है? और main verb तो ing दिया हुआ है. So जब भी ing आता है it is continuous tense. So present perfect continuous. Identify in which tense you will change? Past perfect. So अगर past perfect में change करना है, so the helping verb here it is has. So has will get transformed into had. Past perfect में हम had डालते हैं. क्या डालते हैं? Had. So what we can write? Ronita had. Can we write had been feeling? No. Why we can't write that? Because it is given past perfect. Continuous नहीं दिया है students. Continuous दिया है तो ही ing use करो. Continuous नहीं दिया है don't write ing for the main verb. You understand? Okay. So Ronita had felt cold. You will write. ठीक है? Felt because it is past. ठीक है? We can't write it in a feel cold. Right? We will write felt because it is in the past. Clear? Next. Sujita works hard. ठीक है? What is the main verb? Works. ठीक है? Sujita works hard. In which you have to transform. Which is the sentence? Works में s है last में. तो क्या है? बेटा फटाफट. Very good. Simple present tense. In what we have to transform? Simple past. जैसे मैंने अभी बोला कि simple past or simple present में you no need to like regularly or probably add any kind of a helping verb. It's just the main verb that you have to transform. For simple past you have to add ed. For simple present you have to add s. So it is simple past. So what you will write? Sujita worked hard. Okay, simple था नहीं वाला तो ज़्यादा. ठीक है? Life is going smooth. Which is the helping verb? Is. Which is the main verb? Going. ठीक है? Which is in this tense? This is nothing but the present continuous tense. कौन सा tense है?
present continuous tense. We have to change it to future perfect. Now future perfect जैसे past perfect में had है, present perfect में has and have है, future perfect में we use will have. क्या हम यूज करते हैं? Will have. So हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? Life will have toast smooth? नहीं. Will have to toast smooth. Don't blindly write anything. Whenever you read the sentence, it should make any kind of a sense. Life will have to go smooth. You cannot write life will have smooth. No. Or life will have go smooth. No. You will add an infinitive to the given. समझ में आया इतना स्टूडेंट्स? ठीक है, I will just write one of the table for you people so that you understand it in a better manner. Okay? ठीक है, just a second, I will just rub this out so that you people understand that when you need to transform, how you will change the sentences. Okay, are you ready for it? क्या ready हो? Yes, so I will explain you. So if you have to transfer into first simple present, then the main verb you will add s. Okay, main verb you will add s. And if it is simple past, you will add the main verb, add ed at end. ठीक है, at end. जैसे कि health है तो वो हो जाएगा health. ठीक है, अगर it is helping, so it will be health. ठीक है, you are adding ed, you are adding s. You understand, students? Right? If you need to transform it into past perfect, you will add had. Okay? If you need to transform it into present perfect, you will add has and have. Okay? If you need to transform it into future perfect, you will add will have. And if you need to add it into continuous, you will change into ing. समझ में आया students? Is this clear, this topic? Okay, I know little bit it's confusing, but you will understand. Okay, so जो भी verb है, ठीक है, उसको जिस tense में transform करना है उस हिसाब से change करो. ठीक है, so that is something. And read the sentence after you frame it. Don't blindly write anything and lose your marks. ठीक है, so that's it for today's video. If possible, I will make more of the videos in order to solve more sheets for you people. So till then, if you like the video, to like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.